राजस्थान से जुड़ी प्रगति की हर बात। सुजस आवाज राजस्थान, हमेशा आपके साथ। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत पात्र पत्रकारों को सम्मान निधि की दी मंजूरी। आवेदनकर्ता पात्र 18 पत्रकारों को मिलेगी सम्मान निधि। मुख्यमंत्री आगामी राजस्थान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में देंगे किसान और वंचित वर्ग को विभिन्न सौगातें। कहा, आपनो अग्रणी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। और 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में आज भी जारी रहा सवाल जवाब का दौर। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आवेदनकर्ता पात्र 18 पत्रकारों को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की विभागीय समिति की अनुशंसा के बाद राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना का लाभ देते हुए उनकी सम्मान निधि प्रारंभ किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। आपको बता दें कि योजना के तहत पात्र पत्रकारों को प्रतिमाह 15,000 रूपए सम्मान निधि प्रदान की जाती है। 60 वर्ष की आयु से अधिक जिन कुल 18 वरिष्ठ पत्रकारों को ये सम्मान निधि मंजूर की गई है, उनमें 2 दिवंगत पत्रकारों की सम्मान निधि प्रति माह उनकी पत्नियों को आधी राशि नियमानुसार प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी राजस्थान दिवस यानी 30 मार्च 2025 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले वृहद कार्यक्रमों में प्रदेश के किसान और वंचित वर्ग को राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करेंगी। उन्होंने कहा कि आपनो अग्रणी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार महत्वपूर्ण योजनाओं को सुशासन के जरिए धरातल पर उतार रही है। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से प्रदेश का किसान वर्ग लाभान्वित हो रहा है। राजस्थान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के तहत प्रदेश के अन्नदाता को और अधिक सशक्त बनाने के लिए किसान उत्पादक संगठनों के 3 दिवसीय मेले और प्रदर्शनी का आयोजन 28 मार्च से 30 मार्च के बीच किया जाएगा। ये आयोजन एफपीओ के लिए बाजार संपर्क, ब्रांड निर्माण, बिक्री संवर्धन और क्षमता विकास को मजबूत बनाने और एफपीओ को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक बाजार भी प्रदान करेगा। साथ ही किसान कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान हस्तांतरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गावधानी के अंतिम छोर पर बैठे जरूरतमंद व्यक्ति के उत्थान के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। राजस्थान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में दिव्यांग जनों के सहायक उपकरणों का वितरण, निर्माण श्रमिकों को राशि हस्तांतरण, स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण, डेयरी बूथ आवंटन, विद्युत चलित चाक का भी वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी राजस्थान दिवस को लेकर राज्य सरकार बड़े स्तर पर प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सुशासन के जरिए विकसित राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवा, किसान, महिला और गरीब वर्ग को विभिन्न सौगातें देंगी। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान के युवाओं के सरकारी नौकरी में रोजगार के सपने को साकार करते हुए रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेले भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्किल नीति और युवा नीति भी लाई जाएगी, जिसमें युवाओं के सपने साकार हो सकेंगे। सभी जिला मुख्यालयों पर रन फॉर फिट राजस्थान का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से अहम निर्णय ले रही है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की कड़ी में महिला वर्ग को भी विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत डीबीटी की जाएगी और महिला समूहों को CIF राशि का हस्तांतरण भी किया जाएगा। साथ ही विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के तहत राशि हस्तांतरण और कालीबाई भील योजना के अंतर्गत स्कूटी वितरण किया जाएगा।
बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन स्वीकृति के विचाराधीन 13 प्रकरणों के निस्तारण किए हैं। मुख्यमंत्री ने एक प्रकरण में सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन रोकने और 3 प्रकरणों में सेवारत अधिकारियों के विरुद्ध CCA नियम 16 के अंतर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत प्रस्तुत 5 प्रकरणों में 7 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति भी प्रदान की। श्री शर्मा ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध संचालित 3 प्रकरणों में दोष सिद्धि के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन किया। वहीं एक अधिकारी को CCA नियम 23 में परिनिंदा के दंड से बरी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर हर्ष जताते हुए लिखा, धैर्य की विजय। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 9 महीने रहकर धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है। ये उपलब्धि न केवल भारत के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब विधानसभा में आज 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में आज भी सवाल जवाब का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र खींवसर में वर्तमान में 6 राजकीय और 6 निजी महाविद्यालय संचालित हैं। उन्होंने कहा कि गुणावगुण और वित्तीय उपलब्धता के आधार पर पांचौड़ी और हरसोलाव में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। सदस्य के विधानसभा क्षेत्र में 6 राजकीय महाविद्यालय हैं और 6 ही प्राइवेट महाविद्यालय हैं, और जो अभी इनके गोटन और पांचाला में अभी कॉलेज हैं, और वो लगभग आपका हरसोलाव 8 किलोमीटर दूर पे है। इसलिए यहाँ पे सफिशिएंट महाविद्यालय है और ज्यादा दूरी पे आपका है नहीं। अगर फिर भी गुणावगुण के आधार पे और वित्तीय प्रबंध होने पर आपके खोलना संभव होगा। इसी क्रम में नगरीय विकास राज्य मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में कहा कि पोखरण में प्रस्तावित नवीन औद्योगिक क्षेत्र में जमीन की उपलब्धता और किसानों की आवश्यकता के आधार पर वेयर हाउस निर्माण पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीन की उपलब्धता के आधार पर ही यहां माटी कलाकारों को जमीन आवंटन पर भी विचार किया जाएगा। नगरीय विकास मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। कायदे से कोई भी कॉलोनी बिना स्वीकृति के नहीं काटी जा सकती है। अगर कोई गोदाम वेयर हाउस से आवासीय भू परिवर्तन हुआ है और माननीय विधायक महोदय के संज्ञान में अगर कोई इस प्रकार का प्रकरण है, वो अवगत कराएंगे तो हम उसकी जांच करवाएंगे, और जांच करवाने के बाद जांच का जो भी निष्कर्ष आएगा उसके अनुसार विधि कार्रवाई जो भी होनी होगी वो हम करें। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। और चलते चलते पशुपालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को राज्य के गौ और भैंस वंशीय पशुओं के लिए FMD टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। ये सघन अभियान 18 मार्च से 17 मई तक चलेगा। शासन सचिव पशुपालन डॉक्टर समीर शर्मा ने राज्य में इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिलों के संयुक्त निदेशकों को माइक्रो लेवल पर टीकाकरण की विस्तृत योजना बनाकर इसकी क्रियान्विति करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए ब्लॉक लेवल पर भी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। डॉक्टर शर्मा ने जिला संयुक्त निदेशक और अधीनस्थ ब्लॉक नोडल अधिकारियों को दैनिक टीकाकरण कार्यक्रम बनाकर इसका विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार करने के लिए भी निर्देशित किया। 2 महीने के इस अभियान में 2 करोड़ 32 लाख पशुओं को टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि निराश्रित गौवंश का टीकाकरण ग्राम पंचायत के सहयोग से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।